हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। हम क्लास नाइन्थ के लिए एमसीक्यू की कंप्लीट सीरीज लेके आने वाले हैं। डेली हम 25 to 30 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के लिए लेके आने वाले हैं, और आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन जो है वो हमेशा के लिए सॉल्व करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टेक ऑल द एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो जैसे मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की सीरीज दी थी, आपने उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। सबने काफ़ी देखी वो सीरीज। तो यही जो है कि अभी हम एमसीक्यूज वाले सारी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हर चैप्टर के। और इम्पॉर्टेंट 25 से 30 एमसीक्यूज हम लेने वाले हैं इसमें। और अगर आप ये एमसीक्यूज कर लोगे तो इससे आपका एमसीक्यू का डर सब खत्म हो जाएगा। एमसीक्यूज आपको बहुत परफेक्टली आने लगेंगे, जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए जरूरी है। साथ ही साथ एमसीक्यूज सारे टॉपिक्स पे लिए हुए हैं उस चैप्टर के, इसीलिए चैप्टर भी साइड बाय साइड बहुत अच्छे से इसमें रिवाइज हो जाएगा। जैसे ही मैं इसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा सॉल्व करते वक्त, तो उसमें आपका चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज वाला। ठीक है, डू वॉच कंप्लीटली एंड कीप अ पेन एंड कॉपी विथ यू सो दैट यू राइट द आंसर, यू सॉल्व देम, एंड आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो। चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहला चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम वाला। तो नंबर सिस्टम का हम लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज वाला पूरा पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर। और क्विकली करेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हम करेंगे, सारा कवर अप कर लेंगे। ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल अबाउट के भाई सारे क्वेश्चंस कवर हुए कि नहीं, सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर मतलब कि जो कहीं ना कहीं पे एक तो टर्मिनेट होता है, ठीक है, या फिर वो रिकरिंग होता है ना, या दोनों भी। मतलब टर्मिनेट जैसे कि दोनों में से टर्मिनेट हुआ तो रुक गया तो रिकरिंग का सवाल ही नहीं आता। और अगर रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, जैसे कि रूट 3 है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, हमको चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। कीप इन माइंड पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है क्या फिर? तो जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये, और देखो क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, नीचे सिर्फ जीरो नहीं चाहिए, लेकिन ये तो इरेशनल है ना, तो ये नहीं है। ये इरेशनल है, नहीं है। रूट 3 इरेशनल है, तो ये भी नहीं है। सो जीरो इज द रैशनल नंबर। आया समझ में? तो ये कौन सा आंसर है हमारा? जीरो इज द रैशनल नंबर, बिकॉज जीरो कैन बी एक्सप्रेस लाइक दिस, 0/1। मतलब पी अपन क्यू फॉर्म में आया कि नहीं आया? क्यू जीरो है क्या? नहीं, क्यू वन है। तो जीरो कैन बी रिटर्न एज 0/1, सो जीरो इज द रैशनल नंबर। खत्म, बढ़ते फटाफट आगे। और रैशनल नंबर बिटवीन -3 and 3 इज। तो बहुत सिंपल सी बात है, अभी एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता देता हूँ। एक नंबर लाइन पे, ठीक है, तो नंबर लाइन पे हमारा बीच में जीरो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, 4 होता है। ठीक है, और -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। तो -3 और 3 के बीच में का रैशनल नंबर, 3 और -3 के बीच का, अगर हम जीरो की बात करें, ऑब्वियसली जीरो इनके बीच में है, तो यही आंसर है। ठीक है, जीरो इज द आंसर ए। लेकिन हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। -4.3, तो -4.3 इधर चला जाएगा ना, इधर आएगा कहीं पे, तो इनके बीच में है क्या? नहीं, बिटवीन नहीं है। -3.4, -3.4, तो वो भी तो 3 के इधर ही आएगा ना, -3.4 है, इधर थोड़ी आएगा, वो यही कहीं पे आएगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं। और ये तो पहली बात रैशनल नंबर है ही नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसका तो सवाल ही नहीं आता। तो क्या है? जीरो इन दोनों के बीच में। यस, सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट, चलो टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर। देखो ध्यान से, हम इसको स्प्रिंट के फॉर्म में करेंगे। देखो मैराथन कुछ नहीं होता है, स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट में जल्दी करके आपको जल्दी रजिस्टर होना चाहिए दिमाग में, और मैक्सिमम आउटपुट के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे कम समय में। राइट, चलो टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर। तो देखो आप देखोगे 2/3 एंड 5/3। अब दिक्कत ये है कि 2/3 और 5/3 के बीच में
सिर्फ 3/3 आता है ऐसे लगता है हमको, 2/3 और 5/3, तो आप बोलेंगे सर इसके बीच में तो सिर्फ 4/3, 3/3 और 4/3 आता है, तो दो ही आते हैं सर। अच्छा ठीक है, लेकिन वो है क्या ऑप्शन में? नहीं है। 2/3 है वो तो बीच में थोड़ी, इनके मिडल में, ये तो यहाँ पे तो 4/3 एक ही है, ये तो नहीं है। तो क्या करें? तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड क्या है, अपनी थियोरी में सीखा होगा कि इसके लिए एक जो सिंपल सा मेथड है वो ये है कि 2/3 को और 5/3 को आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो मतलब 2/3 को मैं 20/30 या 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4/3 ऐसे लिख सक, सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2, ये इंटू 2 कर लिया, नीचे भी इंटू 2 कर लिया तो 4/6, और इसको इंटू 2 कर लिया तो 10, इसको इंटू कर लिया तो ये 6। तो नीचे डिनोमीटर फिर भी सेम है, इंटू 2 ऊपर नीचे दोनों को कर लिया, सो 2/3 मतलब ही 4/6, और 5/3 मतलब ही 10/6। इन दोनों के बीच का भी तो ढूंढ सकते हैं क्योंकि 6 है हमारे डिनोमीटर में, है ना? तो देखते हैं, तो 5/6 आएगा के बीच में, यस। 4/6 5/6 आएगा उसके बीच में, 7/6 भी आएगा, यस। सो आवर आंसर इज ए सी। आया समझ में? इसके बीच में मतलब ही इसके बीच में, डन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके उसके बीच के नंबर निकालते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट व्हाट? तो किसी भी नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट रहता है, 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इसके बीच में भी कुछ हो सकता है 1.5, और इन दोनों के बीच में भी कुछ हो सकता है, इधर भी होता है। तो ये सब जो होते हैं, हर पॉइंट जो होता है हमारा नंबर लाइन पे, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक नंबर। हर एक नंबर अलग होता है हर एक पॉइंट का। आया समझ में? वो रियल नंबर आप उस पर एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन हर एक पॉइंट तो अलग अलग होगा ना, तो अलग अलग होना उसी को बोलते हैं कि इट्स अ यूनिक नंबर। अंडरस्टूड? सिंपल। नेक्स्ट, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर। तो दो रैशनल नंबर है हमारे पास, जैसे कि हमने देखा कोई 2/3 है और हमारे पास है अगला 4/3। तो इसके बीच में क्या एक ही रैशनल नंबर आएगा क्या? 3/3 नहीं, बहुत सारे रैशनल नंबर आएंगे। अगर आप इसको डिवाइड कर लो तो आपको समझेगा कि एक रैशनल नंबर आता है 2/3 का, अगर आप ऐसे लिख दो तो दिस विल बी 0.6666 ऐसे आ जाएगा इसका। तो 0.6666 और ये रिकरिंग हो जाएगा, राइट? और इसके बीच में ये, और 4/3 को कैसे लिखूं मैं? ठीक है, 4/3 को 3 1 जा 3, ठीक है, फिर बचा 10, तो 1.333333 ऐसे आएगा। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे आ सकते हैं, 0.666 और 1.33 के बीच बहुत आएंगे, 0.67, 0.68, 0.69, और करते 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 देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स टू रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपांशन। देखो, पहले हमारे चैप्टर में सीक्वेंस में यही चीज है, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल एक्सपांशन, ये चीज है। फिर उसको रैशनलाइजिंग करना वो टॉपिक, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट का टॉपिक। ठीक है, तो हम वहां तक धीरे धीरे जाएंगे और क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ाएंगे। डोंट वरी एट ऑल, और काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है, सो डोंट वरी। आया समझ में? तो हम धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाएंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे, मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है? चलो, द डेसिमल एक्सपांशन दैट द रैशनल नंबर कैन नॉट हैव इज। तो रैशनल नंबर के लिए कौन सा डेसिमल पॉसिबल नहीं है, ऐसा पूछ रहे। तो ये तो रैशनल है भाई, हाँ। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल है, तो ये पॉसिबल है। ये रिकरिंग है तो पॉसिबल है, ये भी रिकरिंग है इतना बड़ा तो पॉसिबल है। देखो, ये 5030030003, मतलब ये रिकरिंग हो रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। तो नीचे में से कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये वाला, दिस इज इरेशनल। तो रैशनल के लिए ये पॉसिबल नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात, आगे भी काम आ जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दोनों केसेस में नॉन नॉन आया, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, दोनों केसेस में नॉन नॉन आता है, तो ये होता है इरेशनल। मतलब ना तो वो रुकता है ना रिपीट होता है, जैसे कि ये, तो इरेशनल है। समझा? बाकी सब रैशनल। ओके, चूज द रैशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3। Choose the rational number which does not lie between -2/3 and -1/5, जो इसके बीच में नहीं होगा, ऐसा चूज करो। तो डिनोमिनेटर में 10 दिख रहा है आपको, तो आप डिनोमिनेटर सेम भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए बेटर ये है कि आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, फिर सारे पॉइंट में निकालने पड़ेंगे, ये भी एक ऑप्शन होता है। देर देर आर वेरियस ऑप्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आपको समझ में आ सकता है। तो आप सोचो, -2/3, तो -2/3 को अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर हम डिवाइड कर ले ऐसे, तो मैंने बोला था कि 0.66 पॉइंट आएगा ना, तो ये -0.666 ऐसे हो जाएगा। और ये सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं,
ठीक है, -1/5, सो हाउ इट कैन बी रिटन, 5 2 रहता है, तो ये -0.2 हो गया। अगर आप डिवाइड करोगे ऐसा, 0 पॉइंट लोगे तो 2 आ जाएगा और माइनस साइन लगेगी। तो अब इनके बीच में कौन सा नहीं आएगा? तो आप अगर ध्यान से सोचो नंबर लाइन पे, अब जीरो की इधर की बात चल रही है, -0.2 पहले आएगा, 0.1 0.2 राइट में जाएंगे तो बढ़ेगा ना, तो इधर -0.2 पहले आएगा और उसके बाद -0.666 आएगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सा लाई नहीं करता है, डज नॉट लाई, ये पूछा है। तो कैसे करोगे, -0.2 से लेके -0.6 इधर लेफ्ट को जाएंगे, बढ़ेगा तो ये कितना होगा, इसका आंसर आएगा -0.3, इसका आएगा +0.3, इसका आंसर आएगा 4 2 -0.25, है ना, डिवाइड करोगे तो। ठीक है, और इसका आंसर आएगा 7/20 का मतलब अगर आप जीरो डाल दो तो 2 3 तो ये आ जाएगा -0.3 के आसपास कुछ आ जाएगा। तो आप सोचो, -0.3 -0.25 सब इसके बाद आ रहे हैं, -0.2 के बाद आ रहे हैं इधर के साइड में, है ना, ये भी और ये भी इधर ही आ रहा है क्योंकि माइनस है। अब रह गई बात सिर्फ पॉजिटिव, तो सवाल ही नहीं उठता ना, पॉजिटिव तो ये साइड में आएगा, ये इन दोनों के बीच में थोड़ी ना रहेगा। तो कितना इजी है समझ में। वैसे तो आप उसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। डन। चलो क्विकली मूविंग फॉरवर्ड, रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/19। अब ऐसा इक्विवेलेंट को 7/19 को इक्विवेलेंट मतलब जो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वही नीचे भी करोगे, सिंपल। तो फिर आप देख लो इधर कौन सा ये देखो, है ना, 7 3 तो नीचे भी 3 कर लिया, 7 3 21, 19 3 57, सो डी इज द आंसर, इक्विवेलेंट। क्विकली, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं पीवाईक्यू में भी, है ना। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? एक्चुअली उसकी वैल्यू 1.412 हम तो लेते हैं मैथ्स में, कुछ कैलकुलेशन के बेसिस के लिए हम लेते तो यही है, ये हमको देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल थोड़ी ना है, ये इरेशनल नंबर है। ये तो सिर्फ अभी क्या, हम इतना रिकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ले नहीं सकते, इसीलिए सॉल्विंग के लिए भले ही हम 1.412 लेते होंगे, बट दैट डजंट मीन्स दैट इसकी वैल्यू पूरी तरह यही है, रुकने वाला नंबर नहीं है। दिस इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, मैंने बोला दोनों बार नॉन आएगा, है ना, √2 इज इरेशनल, तो दोनों बार नॉन आया, यस नॉन नॉन यस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बिकॉज दिस इज इरेशनल नंबर। सो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कंसेप्ट क्या है। देर आर रिपीटिंग ब्लॉक, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, 17/7। मतलब 17/7 को अगर मैं डिवाइड करूं 17 को 7 से, तो जैसे 7 2 14, है ना, 15 16 17 3 बच गया, पॉइंट दे दिया, जीरो दे दिया, 7 4 28, है ना, एंड देन अगेन 20, फिर 7 2 14, है ना। और ऐसे करते 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 डिवीजन नहीं करना है भाई, डिवीजन नहीं करना है, ऐसे करके पॉइंट के बाद कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स आएंगे, रिपीटिंग ब्लॉक्स कितने आएंगे, ये पूछा है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट है कि जो डिनोमिनेटर होता है उससे एक डिजिट कम इतने रिपीटिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो डिनोमिनेटर -1 ना, डिजिट का मतलब एक डिजिट है तो जीरो थोड़ी ना होगा, 7 में से एक कम कर देना, 7 में से -1 कर देना, कितना आएगा, 6। सो देर विल बी 6 रिपीटिंग ब्लॉक्स। आप उसको डिवाइड भी करके देख सकते हो, डिवाइड करना ही नहीं है, इसीलिए तो ये एमसीक्यू में कंसेप्ट है, आया समझ में। सो यू डोंट हैव टू सॉल्व इन एमसीक्यू। तो आप क्या लिखोगे, जो डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में रहता है, मान लो कि 17/5 आया, तो कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स आएंगे, 5 में से एक कम कर दो, 5 - 1 4, देर विल बी 4 रिपीटिंग ब्लॉक्स फॉर दिस। अभी 17/7 है तो देर विल बी 6 रिपीटिंग ब्लॉक्स, अंडरस्टूड, एक कम, सिंपल हो गया। तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू कौन सी है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, ओके। अगर मैं √2 ले लूं और √3 ले लूं, दो इरेशनल नंबर है, अब इनकी सम सॉल्व हो ही नहीं सकती, दो इरेशनल नंबर है, तो ये भी क्या है, आपको इरेशनल ही दे रहा है ना, यस इरेशनल ही आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम इसको सॉल्व कर पाए, तो इरेशनली देगा, तो ये तो सही दिख रहा है मुझे। आगे बढ़ते देख लेते हैं चेक करके। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल, नॉट नेसेसरी। देखो √2 इंटू √3, ये √6 आ रहा है इरेशनल, लेकिन अगर मैं √3 इंटू √3 ले लूं तो ये तो √9,
मतलब तो ये 3 आता है जो कि रैशनल आता है, तो प्रोडक्ट आपको इरेशनल देगा ही, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, नहीं। रियल नंबर तो रूट 3 रूट 7 भी तो हो सकता है, ये थोड़ी रैशनल है, नहीं। है ना, बता रहा हूं आपको कि ऑप्शन रॉन्ग कैसे, क्योंकि पहला वाला करेक्ट तो आ ही गया है हमारा। सो दिस आंसर इज ए। अंडरस्टूड, एवरी रियल नंबर इज इधर रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर जो होता है, एक तो वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा, इंटीजर भी होगा, कुछ भी हो सकता है समझ में। तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, और भी हो सकता है। रियल नंबर जो है रैशनल हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, और भी इंटीजर, है ना, जीरो वगैरह बीच में, तो रैशनल इरेशनल ये भी हो सकता है समझ में। तो हमको जो है कि ये है दो इरेशनल नंबर की सम, ये इरेशनल आएगी। आए समझ में, ये करेक्ट आंसर। अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 इज, अभी दो इरेशनल नंबर है। अब दो इरेशनल नंबर है, तो ये वाली मेथड हम करते थे। आपको ऐसे लगेगा कि सर इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लिया तो देगा क्या, ये मेथड रैशनल के लिए होती है। ये इरेशनल नंबर को ऐड करके उसके बीच का रैशनल नहीं निकाल सकते। सो ये गलती से भी मत टिक करना ध्यान से। लगता ये है हमको, बट दिस इज नॉट द आंसर। कीप इन माइंड, दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बात कर लेंगे। यहाँ पे आपको समझेगा, रूट 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.41, रूट 3 की 414, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ये वैल्यूज होती है, भले ही वो इरेशनल है लेकिन लेने के लिए यही वैल्यू लेते हैं। इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है आपको, रूट 6 तो इसके बाहर आ जाएगा, रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6। ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों मैंने बोला 1.9 इसके बाहर आ रहा है, देखो 1.4 1.4 और 1.7 के बीच में 1.6। समझ में आया, इजी है ये भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल, ये मैंने पहले ही बोला था, ये भी इरेशनल है। ठीक है, ये भी इरेशनल है, रूट 5 तो है ही, पाई इरेशनल होता है। और ये देखो 1 0 1 0 0 1 0 0 0, ये रिपीट नहीं हो रहा है। दिखने को दिखता है बट रिपीट हो रहा है क्या, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है। 10 100 100 1 चार बार जीरो नहीं, ये रिपीट हो रहा है क्या, देखो 853 853 853, यस। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, 2 बार नॉन आया, तो ये इरेशनल हुआ ना, इरेशनल हुआ, इरेशनल हुआ, हमको रैशनल चाहिए, दिस इज द आंसर। ओके, जो क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, रिकरिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, ये तो समझ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अभी आगे क्विकली, अभी ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़े से शुरू करेंगे। द वैल्यू ऑफ 0.2 बार इन पी अपन क्यू फॉर्म कैसे निकालते हैं, तो याद है, इसको एक्स कंसिडर करते हैं, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ आपके लिए। एक डिजिट रिकर हो रहे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 0.2 को 0.2222 करते थे हम, तो एक पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x कितना आ जाएगा, 2.22 आ जाएगा, रिकरिंग, बराबर। इसमें से ये माइनस करते हैं, 10x - x, याद आया। और 2.2 में से 0.2 माइनस करते हैं, तो इसमें से ये भी होगा, इसमें से ये होगा, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो 9x कितना आ जाएगा, 2.2 माइनस 0.2, 2 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 2/9, है ना। बहुत ट्रिकी है ये आंसर आ जाएगा 2/9। आया समझ में, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आया समझ में, अभी यहाँ पे देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें ये होता है कि 2 डिजिट रिकर नहीं हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, 0.32, और सिर्फ 2 रिकर हो रहा है, सिर्फ क्या रिकर हो रहा है, 2 रिकर हो रहा है, तो एक डिजिट ही रिकर हो रहा है ना। तो आप अगर एक्स को 0.3222 ऐसे पकड़ते हो, तो आपको 10x ही लेना पड़ेगा। जितने डिजिट रिकर होते हैं उतने से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये 3.222 ऐसे हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करोगे, 10x - x, और इसमें से ये माइनस करोगे, तो आपको निकल के आ रहा है 3.22 माइनस 0.32, है ना। एक डिजिट दो इधर है तो दो लेने पड़ेंगे, इसके दो तो इसके दो, है ना, ऐसे 9x = 3.22, ध्यान से सुनना, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले रहा हो, और 0.32 0, और इसमें से जब आप माइनस करोगे तो ये देखो क्या होगा, बोरो करना पड़ेगा, दिस विल बी 9। अंडरस्टूड, और यहाँ से बोरो किया था, 2 बचा था, तो ये आ जाएगा, समझ रहे हो, इसमें कोई डाउट है। लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो 2.9 आ जाएगा, और ये 2.90 मतलब ये 2.9, तो x कितना आएगा, 2.9 ÷ 9, और फिर पॉइंट हटाने के लिए 29, तो नीचे 90, एक जीरो लेना पड़ा, आ गया आंसर। कोई डाउट है क्या इसमें, बहुत बेसिक है। ठीक है, चलो अब देखो, द सम ऑफ 0.3 एंड 0.4 बार है,
0.3 और 0.4 बार है, तो हम लिखेंगे 0.7 बार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 0.7 बार को कुछ बच्चे गलती से 7/10 कर लेते। नहीं भाई, 7/10 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, 7/10 तो 0.7 आंसर देगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, हमको नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर है ये, रिकरिंग है। तो 7/10 गलती से मत लिखो गड़बड़ गड़बड़ में, समझा? 0.7 बार है समझ में? जैसे ऊपर था 0.2 बार, 2/9 आया था, रिकरिंग होना चाहिए ना। 0.7 बार विल बी 7/9। ओके। वही वही मेथड करेंगे, है ना। 0.777 को एक्स कंसिडर करेंगे, 10x, फिर ये 7.7 हो जाएगा, वही आएगा उसमें कोई, है ना, माइनस करके 7/9 आएगा। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ दिस? नाउ पे अटेंशन, अल्ट्रा अटेंशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस, √11 माइनस √7 मल्टीप्लाई बाय √11 प्लस √7। कुछ भी नहीं है, बेसिक सी आइडेंटिटी है। √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, एकदम इजी। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होता है ए प्लस बी? ए माइनस बी क्या होता है आइडेंटिटी में? इट विल बी a² माइनस b²। तो यहाँ पे आ जाएगा 11, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये जो हुआ √11 मतलब 11, क्योंकि रूट और स्क्वायर हट जाता है, रूट और स्क्वायर उड़ जाता है, 7, 11 है ना, √11 का स्क्वायर 11। आइडेंटिटी ये यूज की ना हमने, एमसीक्यू है, हमको सिर्फ शॉर्ट मेथड्स चाहिए, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, 11 - 7 कितना? 4। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, डन। आगे बढ़ते हैं। चलो इधर आंसर लिख दो क्या, 4। ओके। द वैल्यू ऑफ √20 इंटू √5। देखो √20 इंटू √5, मल्टीप्लाई अंदर कर लो, 2 5 = 10, √100, √100 होता है 10। डन, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखो एक्सपोनेंट का फॉर्म शुरू हुआ है अभी, तो सिंपल है। देखो अभी इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 7^1/2, 8^1/2। अरे बहुत सिंपल सा रूल है, एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है क्या? हाँ, ये a⁻m × a⁻n है क्या? नहीं, नहीं। बेस थोड़ी सेम है, बेस थोड़ी सेम है, नहीं। तो गड़बड़ मत करना, दिस इज नॉट द रूल विच वी आर गोइंग टू अप्लाई नाउ। देन व्हाट इज द रूल? ये रूल अलग है, इसमें पावर सेम है। जब एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट सेम होते हैं, तो ये a⁻m × a⁻n वाला है ये, क्योंकि बेस सेम है। तो ए तो वैसे भी, है ना, मल्टीप्लाई ही हो जाएगा ए, और बेस सेम नहीं है ना, सॉरी बेस सेम नहीं है। ये रूल क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर पावर जो है पावर सेम है, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सॉरी क्या हो गया इसको, हाँ, a⁻m × b⁻m पावर सेम है, तो a और b मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कॉमन आ जाएगी। मतलब 7 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर 1/2 हो जाएगी। 7 × 8 = 56 raised to 1/2। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल, समझ में आया? तो ऐसी चीजें है ये, आ रहा है समझ में? बहुत ही सिंपल है, गड़बड़ गड़बड़ में गलत लॉज यूज मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है अभी, द वैल्यू ऑफ 2 एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। बढ़िया। अब एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो फिर इसका आंसर गलती से 1 मत लिखना या 0 मत लिखना, देखना पड़ेगा पहले क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 रेस टू 0, 7 रेस टू 0, 5 रेस टू 0, 2 रेस टू 0 1, 7 रेस टू 0 भी 1, और नीचे 1, तो ये 2/1 मतलब 2 आना चाहिए। आया समझ में? सो आंसर इज 2। द वैल्यू ऑफ 243, the value of 243 raised to 1/5। ओके, पावर 1/5, पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट रहता है ना। पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट रहता है, तो पावर 1/5 है ना। तो कैसे करोगे इसको? तो इसको करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। देखो 243 के, कभी भी ध्यान रखना एक्सपोनेंट का एक ट्रिक देके रखते हो आपको, जब भी आपको कुछ नहीं समझे, तो अंदर जब आपको बड़ा नंबर दिखे, उसका सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करना, और एकदम मिनिमम, मेगा मिनिमम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिखने की कोशिश करना। कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही जाता है। आपको मिनिमम में से मिनिमम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी, मिनिमम नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। जैसे कि 243 को मैं प्राइम में निकाल के आपको बताता हूँ कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई कैसे करूंगा मैं। तो देखो 4 5 6 7 8 9, 3 से डिवाइड होगा, 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 2 = 6, और कितना बचा, 21, 3 7 बराबर, फिर 3 9, फिर 3 3, और फिर 3 1,
तो 3 कितनी बार आया, 5 बार। देखो सॉल्यूशन निकल के आया 3 रेस टू 5 पावर 1/5 जो थी। क्या करोगे, ये a रेस टू m इंटू a रेस टू n रहता है ना, a रेस टू m इंटू n क्या रहता है, a रेस टू mn मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो 3 रेस टू 5 इंटू 1/5, बहुत बढ़िया, 5 से 5 गया, आंसर आया 3। इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये जो मैं बोल रहा था, इस नंबर को ऐसे करते रहना हमेशा, जब भी बड़ा नंबर आए हम आगे वही करने वाले हैं, उसको तोड़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन करके। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, चलो वही करने वाले हैं यहाँ पे। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 रेज टू 1/4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 16। तो मैंने बताया था स्क्वेयर रूट ऑफ 16 का मतलब क्या, 16 रेज टू 1। अगर क्यूब रूट ऑफ 16 आया तो 16 रेज टू 1/3। फोर्थ रूट ऑफ 16 आया तो 16 रेज टू 1/4। फिफ्थ रूट ऑफ कितना भी रूट आया 16 का, तो वही चीज है 16 रेज टू 1/5। तो यहाँ पे क्या करोगे, 16 रेज टू 1/4 करोगे, और यहाँ पे 16 रेज टू, सॉरी, -1/4 था यहाँ पे, बराबर। ये इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, ठीक है, ये तो एज इट इज लिखा। फोर्थ रूट माने 16 रेज टू 1/4, बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेस सेम है, -1/4 +1/4, पावर ऐड हो जाएगी, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m प्लस n है क्या नहीं, यस। तो क्या इसको, अरे भाई, +1/4 -1/4, 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। डन। एनी डाउट, बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही तरीका जो मैंने बोला, नंबर्स को 256, 81 बड़े नंबर्स को एक्सपोनेंट के सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते रहो। हाउ 256 कैन बी रिटर्न, हाउ 256 कैन बी रिटर्न, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, पावर एक्सपोनेंशियल का सिंप्लीफाइड फॉर्म। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32 का है ना, 2 16 का कितना आता है 32, 2 8 जा आएगा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको क्या लिखा हमने, 256 को इधर लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, 2 रेस टू कितनी बार, 8 टाइम्स। 81 को कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ तक ही करेंगे, 81 81, 81 को मैं आपको बता देता हूँ, देखो 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 81 को कैसे लिखेंगे, 3 कितनी बार, 4 बार। और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इतना तो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिया, ये बहुत इजी आपको करके दिया है मैंने। ठीक है, अब उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इधर ऊपर लिखा है मैंने, वो यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। ठीक है, इसको हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है। चलो 256, x रेस टू 16 भूलो मत, ध्यान से देखो अभी, 81 y रेस टू 4 होल ब्रैकेट रेस टू -1/4। तो सिंपल तरीका इसका यही है, ये वाला जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला उसको सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंट फॉर्म में लाएंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो 256 को लिखेंगे 2 रेस टू 8, और उसके बाहर की पावर जो है, दिख रहा है, x रेस टू 16 वो एज इट इज लिखा, और ब्रैकेट डाल दिया, अपॉन 81 को लिखेंगे 3 रेस टू 4, और उसके बाहर का y रेस टू 4 एज इट इज लिखेंगे, और आप देखोगे -1/4, ये ऐसा ही है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो कि ये तो 2 है, ठीक है, ये 2 रेस टू 8 है, और मैं देख रहा हूं कि x रेस टू 16 है, तो मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, x को 2 8 जा 16 कर सकते हैं हम लोग। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है पूरा लेके इसको मल्टीप्लाई करने का, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ये -1/4 दोनों को अप्लाई कर दो। अगर आपको मतलब ये -1/4 इसको भी अप्लाई कर दो, इसको भी अप्लाई कर दो, इसको भी कर दो, और इसको भी कर दो। इफ यू फील कि भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसको कर दो, आया समझ में। और अगर आपको थोड़ी इजी मेथड चाहिए, तो थोड़ा दिमाग अगर आपने लगाया, और उसको अगर इजी करके आपको कोई मेथड चाहिए, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये 8 है, ये 4 4 है, ये यहाँ पे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करने के बदले आप क्या करो, 8 और x रेस टू पावर 16 है ना, उसको भी 8 ले लो, बाकी x² बाहर ले लेते हैं। मतलब मैं x रेस टू 16 ऐसे लिख सकता हूँ, x रेस टू 8, और स्क्वायर कर सकता हूँ इसको, कर सकता हूँ ना। तो x रेस टू 8 मेरा काम आ जाएगा ना अंदर इसको, ये भी एक तरीका है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं हमको वो भी सिंप्लीफाई नहीं करना है, हम तो ये भाई अंदर ही करेंगे, तो अंदर इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई कर लेना,
ध्यान से। जैसे 2:8 है, ध्यान से देखो, 2:8 है, उसको भी ये -1/4 लगा लेना। दिख रहा है? ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय x⁻16 है, उसको भी -1/4 लगा लेना। नीचे 3:4 y⁻4 है, तो मैं 3y⁻4 कर देता हूँ, इसको इसको तो कर लो ना। और उसको भी -1/4 लगा लेना, पूरा ले लिया। 3y⁻4 कॉमन 4, और उसको भी -1/4 से ले लिया। चलो ये सिंपल लग रहा है। डन। ये सिंपल लग रहा है, आगे करते हैं इसको सॉल्व। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और इसको आगे कर लेते हैं सॉल्व। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। अलग कलर से कट कर लेते हैं। 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 4 जा 16, माइनस भूलने का नहीं। 4 और ये 4 कट। अब क्या बचा? अब जो बचा है वो लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर और ये -1। सो 2⁻²-2, क्योंकि -2 हो जाएगा ना, 2 × -1 -2। और x⁻4, और ये माइनस है तो -4। और नीचे 3y⁻1, 3y⁻1। आया समझ में? लेकिन ब्रैकेट था इसको, तो क्योंकि वो दोनों का अप्लाई हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, 3y⁻1 ब्रैकेट डालेंगे इसको। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इन नंबर्स को सारे पॉजिटिव करने हैं। तो पॉजिटिव में आंसर है ना आपका ये वाला, तो आपको इन नंबर्स को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए मेथड क्या है? पॉजिटिव करने के लिए आपका जो 1/m रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है ऊपर जाके, इधर 1 है तो ये -1 हो जाता है, और अगर माइनस रहेगा तो नीचे भेज दिया तो इसको पॉजिटिव हो जाता है। ये पता है ना रूल? तो यहाँ पे भी वही करेंगे। ऊपर जाएगा नेगेटिव का तो पावर पॉजिटिव होता है, ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, अगर हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो कर लेते हैं, क्या इतनी बड़ी बात है। तो देखो, 2⁻² है, उसको नीचे भेजो, 2⁻², 2⁻²। x⁻−4 है, उसको x⁻4। 3y⁻−1, इसको ऊपर भेजेंगे तो 3y⁻1 हो जाएगा। पावर होल -1, ऊपर जाके +1। 2⁻−2 नीचे आया 2⁻2, x⁻−4 नीचे आया x⁻4, माइनस का प्लस हुआ नीचे आके, तो बन गया ना। सो 3y/2², 4, और x⁻4। सो 3/4, 3y/4x⁻4, 3y/4x⁻4, 3y/4x⁻4। डन। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगा होगा इस चीज की वजह से, लेकिन आप इसको अगर ध्यान से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं, 2 3 रूल्स यूज कर लिए बस, इसीलिए ऐसे हुआ। और ये अंदर मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा है तो हर एक को अच्छे से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, दैट विल वर्क मच बेटर। डन। चलो, ये सबसे इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2√3 नीचे है, -√5 ऊपर 1 है। इसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जब करना होता है तो आपको सिर्फ इसका जो इरेशनल नंबर है ना, उसका कॉन्जुगेट लेना होता है। तो इसको √3 + √5 और √3 + √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो इसी को बोलेंगे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। किसी का भी रैशनलाइजिंग फैक्टर उसका कॉन्जुगेट होता है। व्हाट इज कॉन्जुगेट? व्हाट इज कॉन्जुगेट नाउ? तो कॉन्जुगेट मतलब जैसे कि √2 + 1, इसका कॉन्जुगेट √2 - 1, या √3 + √5, इसका कॉन्जुगेट √3, इसका कॉन्जुगेट √3 - √5, सिर्फ प्लस का माइनस होगा, और रूट रूट वैसे ही रहेगा। ये जो है ये रैशनल नंबर है, इसीलिए उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर में रैशनल नंबर नहीं लिया तो चलता है। आया समझ में? तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा? √3 + √5 आएगा, √3 + √5 आएगा, दिस वन। सी इज द आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है। यहाँ पे अभी वो काम आ जाएगा, हम उसको सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। आई होप आपको ये जो स्प्रिंट हम ले रहे हैं, तो बहुत एक्सट्रीम स्प्रिंट नहीं लग रही है, बहुत फास्ट भी नहीं हो रहा है। अगर बहुत तेज हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नेक्स्ट टाइम हम इसको थोड़ा स्लो कर लेंगे। बट आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना फास्ट तो इनफ ही है। आपको एमसीक्यूज इतने जल्दी ही करते आने चाहिए, और इजी कॉन्सेप्ट जो तो ब्रशअप भी तो जल्दी होना चाहिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एनुअल एग्जाम्स। एंड एमसीक्यूज इज बेसिकली योर रिविजन पार्ट। आपने जो सीखा है उसका रिविजन पार्ट होना चाहिए एमसीक्यू के तौर पे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट रखा है। Still, you can always comment and then we'll make some changes. Okay? Sure.
जस्ट अ मिनट। चलो अभी इसका क्या पूछा है, 1/3 + 2√2। इसका हमको क्या करना है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर नहीं चलता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको मैंने जैसे ऊपर बताया, 3 + 2√2, इसका 3 - 2√2 लिया जा सकता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, आपको इजी करने के लिए। 3 - 2√2, और 3 - 2√2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। वी विल डिवाइड विथ एंड मल्टीप्लाई विथ द सेम नंबर। सेम नंबर क्या होता है? सेम नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट। 3 + 2√2 का कॉन्जुगेट है 3 - 2√2 / 3 - 2√2, है ना, दोनों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम। यही तो है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2√2 अपॉन 3 + 2√2 में लगा तो एक स्टेप एक्स्ट्रा दे देते, तो आपको सिंप्लीफाई करने को 3 - 2√2, ये मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 - 2√2, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 + 2√2 × 3 - 2√2, तो होगा ये, ऊपर का 3 - 2√2 फिलहाल एज इट इज रखो, ये थोड़ा स्लो करके दे रहा हूं आपको। a + b, a - b क्या आएगा, a² - b², सो 3² - b² विल बी 2√2 का स्क्वायर। डन। अब आगे बढ़ते हैं। 3 - 2√2 ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज, नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 2√2 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर 4 होता है इसका, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसका आंसर आएगा 8। तो हो गया 3 - 2√2 / 1, 1 मीन्स नथिंग, 3 - 2√2, 3 - 2√2 का है, सी इज द आंसर। हो गया ना डिनोमिनेटर 1, मतलब रैशनल हो गया 3 - 2√2। ओके, चलो आगे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या चीजें दी है उसमें। चलो √2 की वैल्यू उन्होंने दी है 1.414। डन। नाउ व्हाट विल डू इज, डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे नहीं डालनी है, नहीं तो फिर इस चैप्टर का यूज ही क्या है ना, यूज तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर। तो डायरेक्टली वो वैल्यू वहां पे डालनी नहीं है। करना ये है कि वी विल जस्ट पुट दिस, वी विल सॉल्व इट। ये पूरा रूट के अंदर है, हम √2 - 1, √2 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसी रूट के अंदर। ये √2 + 1 का कॉन्जुगेट √2 - 1, और √2 - 1 जो डिनोमिनेटर है ना उसका कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। ओके, फिर इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, बाद में जो √2 आएगा उसका आंसर डालेंगे। देखो ऊपर ये मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया। ओके, आप देखो कितना इजी होगा अभी, है ना, ये रूट पूरा है, ये रूट पूरा है, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया, आगे a + b, a - b, a² - b² डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो क्या आएगा अभी, ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1, मतलब जो बचेगा वो सिर्फ इतना ही बचेगा, रूट के अंदर √2 - 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट निकल गया, स्क्वायर से रूट निकल गया, वो कट हो गया, तो बचा क्या, ये कट हुआ तो बचा सिर्फ √2 - 1। अब √2 की वैल्यू अब यूज करेंगे, बचा क्या, √2 - 1 जो कि आता है 1.414 - 1, मतलब 0.414 आया कि नहीं, बचा बस 0.414, खत्म, सी इज द आंसर। डन। तो इसीलिए सिंप्लीफाई करके करना है, ये यहाँ पे पुट करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। हमने सीखा है ना रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यस, सो विल डू दैट। नेक्स्ट, अभी आते हैं इसके एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है जब ऊपर एक्स है और इसमें कुछ नंबर है। आपको करना ये होता है कि आपको उसके बेसिस सेम करने होते हैं पहले, ये जो तरीका होता है, और बाद में ये आंसर निकालेंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए इसको 9 लाना पड़ेगा, ये 9 है ना, तब ऊपर एक्स है तो इसको भी 9 लाना पड़ेगा, तब इसकी पावर और इसकी पावर क्या करोगे, इक्वेट कर पाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड एक्स। तो इनकी बेसिस सेम करने की तरकीब ढूंढो कि बेसिस को सेम कैसे करोगे। तो 3 का क्यूब 9 नहीं होता है, 3 का क्यूब तो 27 होता है, तो क्या करूँ अब कैसे करें इसको, सोचो, हम क्या ही कर सकते हैं इसको, कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास। एक तो 3 को 9 नहीं कर सकते, लेकिन 9 को 3 तो कर सकते हैं, कैसे, 3 का स्क्वायर है वो। हाँ सर, मैंने आपको बोला था बराबर 3 का स्क्वायर, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 3 × 2, 3 × 6 लिखेंगे, लिखेंगे ना, 3 × 2 = 6, इसको लिख दिया। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और ये बाहर का एक्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 3 × 6 जो इसका आया था, ये क्या आएगा, 2x, 3 × 2x आ जाएगा। अब आ गया बेस सेम,
हाँ सर, हमको समझ गया। ओके चलो, थ्री थ्री बेस सेम तो पावर भी सेम। तो 6 = कितना, 2x। तो x कितना, 2 इसके नीचे जाएगा, 6/2 विच विल बी 3। बढ़िया, आया समझ में, x आ गया 3। इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। 5 x निकालना है। 5 x मतलब 5 x की वैल्यू आई है 3। पाई का क्यूब कितना होता है, 125। वेर इज 125? ओके डी, अंडरस्टूड। क्या ये चीज समझ में आ गई इधर की, लेफ्ट साइड में जो पढ़ा है ये? हाँ, इसमें क्या किया है मैंने कि x की वैल्यू निकालने के लिए बेस सेम करने होते हैं, वो हो गए सेम, और उसके बाद इक्वेट किया। फिर अपना नॉर्मल इक्वेशन जैसा, है ना, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल आ जाएगी। इक्वेशन है ना, ये इक्वल है यहाँ पे। तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल आ जाएगी, ये चीज मैंने यूज की। सो 6 = 2x। सो x = 2, इसके नीचे गया 3, वो 3 यहाँ पे डाला क्योंकि ये वैल्यू निकालनी थी। डन, आ गया आंसर। यहीं पे भी वही करना है, इसको भी वही ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसे आता है। कि अभी देखो ये बड़ा है ना नंबर, ये तो सारे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी सिंप्लीफाइड है तो बेस, और पूरा का पूरा जो बेस वाला नंबर है, इधर 2/3 इधर 3/2 है, तो वी हैव टू मेक इट सेम। इधर 81/16 उसको भी सेम करना है, तब इसकी पावर कुछ नहीं 1 है, तो इक्वेट कर पाएंगे। तो अब वो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। 2/3 रेज टू x और 3/2 रेज टू 2x और इक्वल टू 81 को कैसे लिखेंगे, मैंने बोला था 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो 3/4। बढ़िया। 16 को कैसे लिखेंगे, सिंपली 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16। तो कितना, 2/4। पावर कितनी, 1। कुछ नहीं, मतलब मैं जानबूझ के लिख रहा हूं 1। ओके। अब 1, ये 4 4 दोनों के लिए है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2 होल रेज टू 4। ओके। अब ये 3/2 है, तो मुझे इसको भी 2/3 को 3/2 करना पड़ेगा। अंदर का रेसिप्रोकल होता है तो पावर निगेटिव हो जाती है। हाँ, रूल, रूल याद करो। 1/m, इसको सीधा किया तो ये -1 होता है कि नहीं। हाँ, तो 2/3 का रेसिप्रोकल किया 3/2, तो पावर हो गई x की -x। ओके, ये तो 3/2 ही था तो इसको चेंज नहीं करूंगा। और ये 3/2 दोनों की कॉमन पावर 4, ये ला दिया मैंने। तो 3/2 हो गया। बढ़िया। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो a⁻m × a⁻n a⁻m+n यानी -x + 2x, पावर ऐड हो गई। और यहाँ पे 3/2 रेज टू 4। अंडरस्टूड। अभी देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने स्लो ले लिया, स्प्रिंट चल ही रही है लेकिन फिर भी थोड़ा स्लो ले लिया, है ना। अब 3/2 बेस सेम है, पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 3/2 की पावर -x + 2x कितना होता है, 2x - x। x इक्वल टू इधर 3/2 की पावर 4, दोनों के बेसिस सेम तो पावर भी सेम। x = कितना, 4। आ गया आंसर, x = कितना, 4। अंडरस्टूड नाउ। चलो बढ़ना आगे। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, ये एक वही टाइप में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने जो बताया था, इधर अगर रूट स्क्वायर रूट ऑफ a रहेगा तो इसको कैसा लिखते हैं, a⁻1/2। अगर 100th रूट रहेगा a का तो कैसे लिखेंगे, a⁻1/100। तो वैसे ही यहाँ पे यूज करना है हमको, वही तो चीज यूज करनी है। तो ध्यान से अगर आप देखो कि उसको यूज करने के लिए मैं अगर एप्लीकेशन करूँ, तो लिखा ये है, पहले 4th रूट, फिर क्यूब रूट, और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब मैं इसको अंदर से बाहर की ओर लिखना शुरू करूंगा। 2 स्क्वायर ऑलरेडी है, मैं पहले यहाँ पे 4th रूट, या फिर बाहर से अंदर की ओर लिखना है, सपोज आपको 4th रूट है, तो आप अंदर सिर्फ इतना रुको, और 4th रूट हटा दिया तो इसको 1/4 लिखोगे। हाँ, लिख दिया। फिर उसके बाद बाहर से फिर अंदर, अब क्यूब रूट है तो 2 का स्क्वायर रखूंगा मैं, और क्यूब रूट हटा दिया तो 1/4, ये जो बचा था उसका 1/3 आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन जो है, मैं बाहर से अंदर की ओर आ रहा था। मैं फिर से बताता हूँ ये चीज आपको, थोड़ा ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो इस चीज को। मैं बाहर से अंदर की ओर आ रहा हूं तो पहले मुझे सिर्फ ये वाला जो रूट है, मैं इसका कलर आपको बताता हूँ कि मुझे सिर्फ ये रेड वाला जो है 4th रूट, ये हटाने का है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सिर्फ ब्लैक वाला लिख देता हूँ, और ये जो रेड वाला है 4th रूट, वो बन जाएगा 1/4। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ग्रीन वाला हटाना है,
रेड वाला मैं ऑलरेडी हटा चुका हूं, जिसका आंसर ये आया है। तो अब मुझे अगर ग्रीन वाला हटाना है तो अंदर का पहले एज इट इज लिखना पड़ेगा ना। और ये ग्रीन था, ये हटाना है मुझे। आया समझ में? तो वो हटाना है तो अंदर का पहले एज इट इज लिखना पड़ेगा ना। तो अंदर क्या है? अंदर तो टू स्क्वायर बचेगा ना, टू स्क्वायर बचेगा। हाँ, और ये भी बचेगा। इसको क्या, ये जो 1/4 आया था रेड वाला पहले, हाँ, और फिर हटाने के बाद फिर ये क्यूब रूट बन जाएगा 1/3। अच्छा, ऐसा। डन। और फिर आपको ये सॉल्व करते आता है, ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन। और एक कोई नंबर रहेगा तो वो भी मल्टीप्लाई कर देना, वैसे ही है, 2 इंटू 1/4 इंटू 1/3। ओके, चलो, 2 1 जा, 2 2 जा, और फिर नीचे 2 और 3 नीचे है, 1/6, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, 2 रेस टू 1/6, 2 रेस टू 1/6, सी इज द आंसर। अंडरस्टूड? चलो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। चलो, एक बड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोला था इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंप्लीफिकेशन की ओर जाना। √32 कैसे लिखोगे? 2 रेस टू 5 लिखोगे ना, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, एंड 2 1 जा। कितनी बार आया 2? हाँ, √32 कैन बी रिटर्न एज, है ना, √32 कैन बी रिटर्न एज 2 रेस टू 5। तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, एमसीक्यू कर रहे हैं तो हम इसको इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से, हाउ दिस कैन बी रिटर्न एज √32 2 रेस टू 5। अच्छा, लेकिन स्क्वायर रूट तो है। ओके, स्क्वायर रूट तो है। अब करते कैसे इसको सॉल्व, वो भी बताता हूँ आगे। प्लस 48 को कैसे लिखेंगे? 48, 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा 6, एंड 3 1 जा। ओके, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4, 2 रेस टू 4, और इंटू 3 लिखेंगे, बराबर ऐसा लिख देंगे। ओके, नीचे √8 कैसे लिखेंगे? 2 का क्यूब, लेकिन वो रूट में है। ओके, √12 कैसे लिखेंगे? 4 3 जा, और 4 लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर लिखा 4, और इंटू 3। ओके सर, समझ गए। अब आगे क्या करोगे? आगे क्या करोगे? ये इंटू है, ये इंटू है, हाँ। अब आगे जो है, ये रूट के लिए जितनी, देखो, 2 2 का पेयर रहता है वो एक बार बाहर आता है। 2 2 का पेयर है वो एक बार रूट के बाहर आता है, स्क्वायर रूट है ना, इसलिए 2 2 का पेयर। तो अंदर तो सिर्फ 2 ही बचेगा। मतलब ये 2 एक बार बाहर आया, इसका मतलब देखो, इसमें से 4 है ना, 2 रेस टू 4, एक बार 2 बाहर आया, एक बार ये दोनों की जोड़ी 2 बाहर आया, 2 2 जा, अंदर सिर्फ एक ही 2 बचेगा, ऐसा। एक स्टेप एक्स्ट्रा किया आपको समझने में। ये भी वही चीज है, 2 रेस टू 4 था ना, तो एक और 2 बार 2 बाहर आया, 22 नहीं, इंटू 2 बार 2 बाहर आया, और अंदर कितना बचा? 3। नीचे 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, तो 3 बार 2 है, तो बाहर कितना आएगा? 2 2 का कॉमन एक ही बार आएगा, और अंदर बचेगा 2। इसमें 2 स्क्वायर है, वो एक ही बार बाहर आएगा, 2 स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा? 3। ओके, अब ऊपर, ऊपर क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 √2, 2 2 जा 4 √3। ओके, है ना, अंदर का 3 एज इट इज, बाहर का 2 2 जा 4, ये 2 2 ये 2 √2, ये 2 √3। अच्छा, आप कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट कट करेंगे क्या? नहीं भाई, मैथ से, बेसिक मैथ्स। क्या करेंगे इसको? 4 4 ऊपर से कॉमन, अंदर √2 प्लस √3, नीचे 2 2 यहां से कॉमन, अंदर √2 प्लस √3। अब मल्टीप्लीकेशन में आया, अब कट होगा, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, सेम ब्रैकेट कट हुआ, बचा क्या? 4/2, 4/2 माने 2 1 जा 2 2 जा, आंसर कितना आया? 2। क्या ये चीज समझ में आई? ऊपर सिंप्लीफाई करके बाहर निकलने की चीज, है ना, 2 2 की जुड़ी बाहर आती है ना स्क्वायर रूट में, इसीलिए ये अंदर आया। ये सिंप्लीफाई करना थियरी वाला हमारा कॉन्सेप्ट था वो, और फिर कट करके आंसर आया 2। तो इसका आंसर है 2। तो आई होप दिस स्प्रिंट सीरीज ऑफ एमसीक्यू आपको पसंद आई होगी। हमने 30 एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, आज 30 एमसीक्यूज किए हैं एक ही चैप्टर के, दैट टू विद इन 1 आवर, लेस देन 1 आवर में हमने ये कंप्लीट किया है। तो मजा आया होगा। हर चैप्टर का ऐसे ही करेंगे। विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।